अब इसका पहला का दूसरा प्रॉब्लम, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। समीकरण एक मानेंगे बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी। ये हो गया समीकरण 2। इसमें इतना ही ध्यान रखना है, संख्या कहीं नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ए। तो इस टाइप के हिसाब में अगर एक्स वाई रहे तो बाकी ए बी सी डी कुछ भी रहे तो समझना एक्स वाई वेरिएबल है। एक्स वाई के अलावा जो है ये संख्या है, ये का मान यहाँ 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे बात को? बी का मान, सी का मान, ये सब वेरिएबल नहीं है, नॉन वेरिएबल है, यानी अचर पद है, अर्थात संख्या है। इसको याद रखना है। और ऐसा हिसाब जब भी बनाने का मौका मिले तो कोशिश करना, लुप्तीकरण विधि सबसे अच्छा विधि होता है और जल्दी बन जाता है। प्रतिस्थापन को अपनाओगे बनेगा, लेकिन लंबा समय ले लेगा और जगह भी लंबा लेगा। एग्जाम में सिर्फ इस टाइप के हिसाब में लुप्तीकरण विधि को ही अपनाना है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो लुप्तीकरण अगर अपनाते हैं तो कम समय में कम जगह में बनेगा, नहीं तो ये हिसाब से प्रतिस्थापन भी इतना दूर में बनेगा और कॉपी के 2 पृष्ठ में बनेगा। लुप्तीकरण में x को अगर हटाना है तो ये ए एक्स है, ये बी एक्स है। समीकरण 1 में ए एक्स है और समीकरण 2 में बी एक्स है। मान लो x को हटाना है तो यहाँ पर ये दूसरे पहले समीकरण में ए के पहले x के पहले a है, दूसरे समीकरण में x के पहले b है। तो पहले समीकरण में दूसरे समीकरण के x के पहले वाला से गुना कर देना है, यानी b से कर देंगे गुना समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में x के पहले a है तो a से गुना कर देंगे समीकरण 2 में, और समीकरण 1 में 2 वाला में समीकरण में x के पहले b है तो b से इसको, a से इसको गुना कर देंगे। समझा? इससे होगा क्या, तो ए एक्स में बी से गुना करेंगे तो ए बी एक्स, इसमें ए से गुना करेंगे तो ए बी एक्स आ जाएगा। अंत में दोनों को घटाएंगे तो ए बी एक्स कट जाएगा, वाई का मामला रह जाएगा, कॉमन रहेगा, वाई का मान निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो समीकरण 1 में बी से गुना करने पर होगा समीकरण 1 में बी से गुना करने पर हो गया तुमको ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। बी से गुना करेंगे तो गुने बी। अब ये बी को ए एक्स से गुना करेंगे ए बी एक्स प्लस बी को बी से गुना करेंगे बी एक्स वाई वाई, बी को सी से गुना करेंगे बी सी। समीकरण 3 होगा। अब समीकरण 2 को किससे गुना करेंगे तो ए से। अब समीकरण 2 को ए से गुना करने पर तो समीकरण 2 को तो पहले 2 लिखेंगे, एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी। गुना करना है ए से, तो ये कितना हो गया, ए को बी एक्स से गुना करेंगे ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, होगा ना जी। ए को दोनों से गुना करना है, पूरा कोष्ठ है ना, तो ए को 1 से गुना करेंगे ए प्लस ए को सी से गुना करेंगे ए सी। ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 में देखो ए बी एक्स है, दोनों प्लस में है, तो समीकरण 3 में से 4 घटाओ या 4 में से 3 घटाएंगे, बात होगा बराबर होगा। तो अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर
समीकरण 3 में से 4 घटाएंगे तो 3 है ए बी एक्स। सर देखिए करेंगे 3 ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर बी सी। ये 3 वाई, इसमें से 4 घटाएंगे यानी इसको घटाएंगे तो ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर ए प्लस ए सी। ए प्लस ए सी 2 पद है, कोष्ठ में दे दो। 3 बढ़ जाएगा घटाओ में माइनस, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा। ये माइनस कोष्ठ के पहले होगा, कोष्ठ के पहले कोई चीज नहीं है तो प्लस है। जी। अब ये कट गया, ये बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर बी सी माइनस कोष्ठ में आ गया ए प्लस ए सी। इसमें y कॉमन है, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी सी माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस ए सी होगा। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं कोष्ठ में? हाँ, तो यहाँ माइनस है तो माइनस से गुणा करना होगा। जी। तो यहाँ हो गया y बराबर बी सी माइनस ए सी। ये कोष्ठ वाला नीचे आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को पहले लाना है तो यहाँ माइनस में है तो अपने मन से ऊपर नीचे -1 से गुना कर दो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दोनों कट करके 1 हो गया। यहाँ y बराबर माइनस प्लस माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस ए माइनस माइनस प्लस ए को ऐसे गुना करेंगे ए सी, इतना होगा माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। इसको अगर सुधारेंगे तो प्लस वाला पहले लिखो, प्लस ए सी यानी प्लस छिप गया प्लस ए सी माइनस बी सी आगे चला गया माइनस बी सी। प्लस वाला पहले लिखो प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस छिप गया माइनस बी स्क्वायर होगा। इसीलिए y बराबर ए, यहाँ भी ए है तो यहाँ ए कॉमन आ जाएगा या सी कॉमन आगे में ले लेते हैं, ए बच गया प्लस ये सी कॉमन ले लेंगे तो सी कॉमन कोस ए माइनस सी कॉमन में गया तो ए माइनस बी होगा ना, बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हुआ y का मान, समझ गया। ये y का जो मान रखना है, तुम लोग अगर y का मान यहाँ बैठाओगे समीकरण 2 में, इसको हल करने में बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मतलब जिस ढंग से हम लोग x को काट दिए हैं गुना करके, तो लुप्तीकरण विधि में फिर दिमाग में लाओ, y का मामला तब आया जब x हटा। इसका मतलब y हटाएंगे तो x का मान निकलेगा अंत में। x को हटाए तो y का मान निकला, और y वाला मामला हटाएंगे तो x का निकलेगा। तो y वाला देखो, y के पहले b है, y के पहले a है, इसका मतलब इस a से समीकरण 1 में गुना कर दो। पहला समीकरण में y के पहले b है तो b से दूसरे समीकरण में गुना कर दो, यही नियम है। तो इसका अर्थ है समीकरण 1 को किससे गुना करेंगे तो a से गुना। समीकरण 1 को a से गुना करेंगे, a से गुना करने पर एक में हो गया तुमको ax प्लस by बराबर c। a से गुना करेंगे तो a को a से गुना करेंगे a स्क्वायर x होगा, प्लस a को by से गुना करेंगे a by, a को c से गुना करेंगे ac। समीकरण
सारे हो कैमा होगा। समीकरण 5। अब समीकरण 2 को किससे गुना करना है तो b से। समीकरण 2 को b से गुना करने पर दो में हो गया bx प्लस ay बराबर 1 प्लस c। इसको गुना करेंगे b से तो b को b से गुना करेंगे b स्क्वायर x होगा, प्लस b को ay से गुना करेंगे तो aby होगा, b को 1 से गुना करेंगे b होगा, प्लस b को c से गुना करेंगे bc होगा। होगा ना। ये हो गया समीकरण 6। अब समीकरण 5 में से अगर 6 घटाते हैं तो ए बी वाई और यहाँ हो जाएगा माइनस ए बी वाई, यानी ये पद कट जाएगा घटाने पर। तो लिखेंगे समीकरण 5 में से समीकरण 6 घटाने पर पाँच हो गया तुमको ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए सी। अच्छा हो गया बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर बी प्लस बी सी। घटाएंगे सबका चिन्ह बदलेगा। देखो ये दो पद है तो पोस्ट दे दो, पोस्ट के पहले कोई चीज नहीं है तो प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। अब ये नहीं कटेगा, ये उतरेगा ए स्क्वायर एस माइनस बी स्क्वायर एक्स। ये तुमको कट गया, आगे में बच गया ए सी माइनस दो पद में है तो कोस बी प्लस बी सी। समझ रहा है। हम लोग को घटा करके इतना आया है। अब इसमें देखो एक्स है ना कॉमन, एक्स कॉमन निकाल लिए तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स निकाल गया माइनस बी स्क्वायर बराबर ए सी माइनस प्लस माइनस बी माइनस प्लस माइनस बी सी। इसीलिए एक्स बराबर ए सी माइनस बी सी को यहाँ ले आओ ताकि सी कॉमन हो जाए, माइनस बी को आगे कर देंगे। बटा में ये आ जाएगा कोष्ठ नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसमें सी दिखाई दे रहा है कॉमन तो सी ए माइनस बी बच गया कोष्ठ में माइनस बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए एक्स बराबर हो गया सी ए माइनस बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तथा y बराबर निकला है ए प्लस सी कोष्ठ में ए माइनस बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही x और y का मान हुआ। कैसे बनेगा समझ गया। तो अगले पार्ट में इसी क्वेश्चन नंबर 7 का 2-3 तो और है ये बतलाएंगे।